कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। हाँ बेटे, आइए दोस्तों, एक बार फिर आज हम मिल रहे हैं आप सभी को। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैं भूपेश आनंद आप सभी को ग्रेट मॉर्निंग करना चाहता हूं। सुप्रभात, सुप्रभात, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ आज हम एक नई शुरुआत करेंगे और हम एक कोटेशन जरूर लिखेंगे। कहते हैं, आपने बचपन में सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। बेटे, प्रैक्टिस से दोनों चीजें परफेक्ट हो जाती हैं। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन बोथ परफेक्ट। कहते हैं, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, जड़मती होत सुजान। आप जितना अभ्यास करेंगे उससे उतनी जल्दी आपका जो जड़मती है, जो मति जड़ की है, वो अच्छी बन जाएगी। तो बेटे, करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। रसरी आवत जावत से, रसरी आवत जावत से सिल सिल पर परत निशान। बेटे, हम सब जानते हैं कि रस्सी के आने जाने से पत्थर भी निशान पड़ जाता है। तो बेटे, ये अगर आप समझदार बुद्धू हैं, आप तो बेटा समझदार है, एग्जीक्यूटिव क्लियर करके आए फाइनल में, प्रोफेशनल में, तो एक बात समझ लीजिए, लाइफ में आपको सक्सेस तभी मिलेगी जब आप किसी भी काम का एक्शन लेंगे। तो बेटे, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल एक्शन का होता है। मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल मेरे बेटे एक्शन का होता है और किसी भी चीज का नहीं होता। तो आइए, मैं आपके सामने आज दोबारा से मनी मार्केट की बातें करूंगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं यहां लिख रहा हूं मनी मार्केट ऑपरेशंस। मनी मार्केट ऑपरेशंस में आज हम लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। बेटे, मनी मार्केट ऑपरेशंस में आज हम लेक्चर 2 की शुरुआत कर रहे हैं। बेटे, आज के लेक्चर में क्या क्या रहेगा थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। एक तो हम लेक्चर 1 की रिवीजन करेंगे, एक तो हम लेक्चर 1 की रिवीजन करेंगे, और दूसरा आज हम कमर्शियल पेपर, कमर्शियल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज प्लस थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। और आज हमारा ये लेक्चर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। और बेटे, सीएस प्रोफेशनल के लिए मनी मार्केट ऑपरेशन अपने में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद, मैं सीए, मैं सीएस, मैं सीडब्ल्यूए, बेटे जान के मैं बोलता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं दोस्तों, खाली मैं जान के बोलता हूं कि आपको थोड़ी सी जेलसी हो और आप भी अपनी लाइफ में अच्छे अच्छे मुकाम हासिल कर पाए। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना लेक्चर नंबर 2 शुरू करूंगा। बेटे, मैंने लास्ट क्लास में आप सभी को कुछ कंसेप्ट बताए थे और मैंने कहा था कि मार्केट दो तरह की होती है। इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, रिटर्न कैलकुलेट करना हो, तो बेटे हम सबके पास सरप्लस पैसे होते हैं। वो सरप्लस पैसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वेयर टू इन्वेस्ट।
तो बेटे सबसे पहली बात आती है कि आप इन्वेस्ट कितने दिनों के लिए करना चाहते हैं। क्या 1 साल से कम के लिए करना चाहते हैं, लेस देन 1 ईयर? तो अगर आप लेस देन 1 ईयर करना चाहते हैं तो फिर आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और क्या आप मोर देन 1 ईयर करना चाहते हैं, 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा बेटे। तो स्टॉक मार्केट में लेस देन भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने खाली डिफरेंस बताने के लिए ये किया। इसको बेटे कैपिटल मार्केट बोलते हैं, और मेरे बेटे इसको मनी मार्केट बोलते हैं। बेटे 2 चीजें हो गई, एक हो गई कैपिटल मार्केट और एक हो गई मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का हमने ध्यान देना है। मैं लास्ट क्लास में मनी मार्केट करा चुका हूं, और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हमने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बातें की थी। जैसे 5-6 इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं मनी मार्केट में। पहला इंस्ट्रूमेंट जैसे होता है, मैंने आपको जो कराया था, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। बेटे ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। तो आइए हम इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर चलें और एक लॉजिक के साथ चलें। मैंने आप सभी को अभी तक जो भी बताया वो ट्रेजरी बिल्स के बारे में बताया कि ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, कौन देता है, कैसे करते हैं। तो एक बार आप थ्योरी का एक पेज निकाल लें, जो मैंने आपको थ्योरी का पेज दिया था बेटे, कंसेप्ट का, सॉरी। तो बेटे कंसेप्ट में देखें, पहला कंसेप्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, कंसेप्ट 3 है इफेक्टिव यील्ड, कंसेप्ट 4 है कैलकुलेशन ऑफ इशू प्राइस, कंसेप्ट 5th ट्रेजरी बिल्स, कंसेप्ट 5th ट्रेजरी बिल्स, कंसेप्ट 6th सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कंसेप्ट 7 कमर्शियल पेपर, कंसेप्ट 8 कैलकुलेशन ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेटे ऐसे ही कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ करने हैं। जैसे हम 5 तक कर चुके हैं, ट्रेजरी बिल्स तक मैंने डिस्कस कर लिया। फिर बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक बार निकालिए आप थ्योरी में, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। बेटे बार बार थ्योरी में पूछ रहे हैं बेटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मेरे हिसाब से करना चाहिए। ऑल गवर्नमेंट डेट other than treasury bills are traded in a market are known as government edged securities or government securities। आराम से बेटे, all government debt other than treasury bills। बेटे मैंने कहा ट्रेजरी बिल्स भी गवर्नमेंट ही देती है, गवर्नमेंट ही इशू करती है, बट मैं कह रहा हूं ऑल गवर्नमेंट डेट्स अदर देन ट्रेजरी बिल्स आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज सिक्योरिटीज इज दैट दीज आर डेटेड सिक्योरिटीज। बेटे डेटेड सिक्योरिटीज का मतलब दिन लिखे होते हैं। The date of maturity is specified in the instrument. The period of their currency may vary from short period of say 2 years to long tenure of 10 years. तो बेटे ये बहुत ही अच्छा है। मैंने फिर उसके बाद ट्रेजरी बिल लिखा, इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बोरोइंग्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सोल्ड बाय गवर्नमेंट,
फेस वैल्यू ऑफ द ट्रेजरी बिल इज पेबल एट मैच्योरिटी, लिक्विडिटी रिस्क, प्राइमरी टेन्योर, अमाउंट वगैरह वगैरह, ये बातें हमने डिस्कस की थी और मैंने आपको बताई। मैंने प्यार समझा और भी लिख कर दे दिया कि बेटे आप कहां से नोट्स बनाएंगे। नहीं बेटे, अब नहीं बेटे, जून दिसंबर में क्या नोट्स बनाने का टाइम भी है आपके पास? तो बेटे मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में उसको दे दिया। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, it is a front-ended negotiable instrument issued at a discount by a bank. The face value is payable at maturity. The discount rate is market determined. ठीक है जी? The investor also finds to gain this. तो certificate of deposit. Script profile लिखा हुआ है, issuer banks, price issued at a discount, primary tenure 31 days to 1 year, minimum amount 10 lakhs. आराम से बेटे पढ़ लें एक बार। कौन इशू करता है? बाय अ बैंक, अंडरलाइन कर दीजिए, बैंक इशू करता है। द फेस वैल्यू इज पेबल एट मैच्योरिटी। बेटे ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स में फेस वैल्यू मैच्योरिटी में दी जाती है। द डिस्काउंट रेट इज मार्केट डिटरमाइंड। जो डिस्काउंट होता है बेटे इशू प्राइस और फेस वैल्यू के बीच में। तो बेटे इशूअर कौन है? बैंक। नीचे स्क्रिप्ट प्रोफाइल में देखिए, प्राइस क्या है? इशूड एट ए डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। प्राइमरी टेन्योर क्या है? 31 डेज टू 1 ईयर। अमाउंट क्या है? मिनिमम अमाउंट इज ₹10 lakhs। इन्वेस्टर्स कौन है? इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, ट्रस्ट। ठीक है जी। प्रोसीजर प्रोफाइल वगैरह वगैरह। फिर बेटे एक नए इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका नाम है कमर्शियल पेपर। तो कमर्शियल पेपर्स आर लार्ज डिनोमिनेटेड प्रॉमिसरी नोट्स हैविंग मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 15 days to 12 months. These are issued। बेटे एक कंपनी दूसरी कंपनी को जब पैसे देती है, एक कॉर्पोरेट एंटिटी दूसरी कॉर्पोरेट एंटिटी को जब पैसे देती है, तो उस पैसे का लिखत पढ़त एक पेपर में होता है, उसका नाम है कमर्शियल पेपर। होते वैसे ही बेटे, डिस्काउंट में दिए जाते हैं, रिडीम फेस वैल्यू भी होते हैं बेटे, होता सब कुछ वैसे ही है। अब बात समझ रहे हैं ना? It is issued at a discount. The discount is determined by the market consideration. ठीक है जी। At maturity, the CP is redeemed at face value. If the issuer is a large business house, it can roll forward the maturity by substituting the issue वगैरह वगैरह। Script profile देख लीजिए, price, primary tenure, amount, ठीक है जी, investors, ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। बेटे मैंने बड़ी मेहनत से चीजें बनाई हैं। कोई भी किताब देख लीजिए आप इस दुनिया के जिसमें इस तरह से कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस लिखे हो, प्रैक्टिकल आगे कंसेप्ट्स लिखे हो, फिर थ्योरी क्वेश्चंस लिखे हो, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप लिखे हो, है ही नहीं बेटे। आइए, व्हाट आर द डिस्टिंक्ट फीचर्स ऑफ मनी मार्केट? एक बार थ्योरी में देख लीजिए, मैंने लिखा गुरु टाइप क्वेश्चन। collection of market, the distinct features of money market instruments are collection of market, it is not one market but collection of market, मतलब 3-4 markets मिलाकर, such as call money, notice repo, term money, अभी देखेंगे repo क्या होती है, liquidity होती है बेटा, liquidity बेटे आप ट्रेजरी बिल्स किसी दूसरे को दे सकते हो, उससे पैसे ले सकते हो, वो तीसरे को दे सकता है, उससे पैसे ले सकता है बेटे। होलसेल मार्केट होती है, इनोवेटिव टेक्निक्स होती है, प्राइस डिफरेंशियल होता है बेटे। सारी बातें मैंने बताई हैं। अब लास्ट क्वेश्चन बड़ा प्रीशियस है बेटे, मुझे पता है कि आप देख नहीं रहे बेटे, थ्योरी को देखना चाहिए। आजकल 30 से 35 नंबर की थ्योरी भी आ रही है बेटे। मैं अभी आपको अलग से डायग्राम की बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनाने चाहिए। उसकी मैंने 2-3 क्लासेस लिए हैं जिसमें खाली डायग्राम ही डायग्राम बनाए। तो जब मैं वो क्लास लूंगा तो आप अलग से एक रजिस्टर ले लेना, उसमें खाली डायग्राम ही बनाना। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में टेन्योर,
आराम से बेटे, टेन्योर लिखा है, वेल डिफाइंड प्लेस, शॉर्ट टर्म स्लैश लॉन्ग टर्म, क्लासिफिकेशन, वॉल्यूम ऑफ बिजनेस मार्केट, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। आइए, तो बेटे इन्हीं सभी बातों के साथ मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बात को तो जरूर समझ लें कि हम जो चैप्टर कर रहे हैं इसका नाम है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स और मनी मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है जी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कह दें या मनी मार्केट ऑपरेशंस कह दें, इसमें बेसिकली हम 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स करने वाले हैं। एक, ट्रेजरी बिल्स, दूसरे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ, या सर्टिफिकेट नहीं मेरे बेटे, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर। बेटे 3 लिख रहे हैं, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर। बेटे तीनों के तीनों पे थ्योरी जरूर आ रही है, और बेटे कई बार तो प्रैक्टिकल भी आ गया, इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिकल भी ध्यान से देखें। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में हम तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बेटे ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, बेटे ये गवर्नमेंट बोरो करती है, बेटे ये बैंक्स बोरो करते हैं, और बेटे ये एक कॉर्पोरेट एंटिटी बोरो करती है, कॉर्पोरेट एंटिटी बोरो करती है। आप मेरी बात समझ रहे बेटे? बेटे सभी का पीरियड तो लेस देन 1 ईयर ही होता है, ये बात तो बिल्कुल ही क्लियर है। लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। बेटे सभी का टाइम पीरियड 1 साल से छोटा ही होता है। तीसरी बात, बेटे ये डिस्काउंट में दिए जाते हैं, इशूड एट डिस्काउंट, issued at discount, issued at discount। ओ बेटे बेटे redeemed at face value, redeemed at face value, redeemed at face value। आराम से बेटे, बेटे आराम से, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू।